वो गिड़गिड़ा रहे बच्चे, वो हाथ जोड़ रहे, वो पैरों पे माथा रगड़ रहे, वो माफी मांग रहे, वो कह रहे अभी चला जाऊंगा, तुरंत चला जाऊंगा, परीक्षा भी नहीं दूंगा, अभी चला जाऊंगा, वो कह रहे डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट दे। और उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ नहीं था, वो दुर्व्यवहार इस देश के संविधान के साथ था, वो दुर्व्यवहार बिहार की सरकार के साथ था। लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के, सेंटर पड़े हुए बच्चों के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की तो सरकार खत्म हो जाएगी। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह, आप देख रहे हैं सच टॉक्स। देखिए, बंगाल में बिहार के गए दो युवकों के साथ जिस तरीके से मारपीट हुई है, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बंगाल के सिलीगुड़ी में बिहार की छात्राओं के साथ यह दुर्व्यवहार कहीं ना कहीं लोगों को हैरान कर दिया है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे। जी जी नमस्कार सर, एक बार फिर से बिहार के दो युवकों को मारा पीटा गया है, क्या वो हमारे देश के अंग नहीं, हमारे देश के युवा नहीं है? ये दुर्व्यवहार जो दानापुर के दो युवक सिलीगुड़ी में, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, टूरिस्ट प्लेस भी है, शिक्षा का स्थल भी है, बागडोगरा एयरपोर्ट से पहुंचते हैं लोग, और बिहार और बंगाल का बिल्कुल भाई भाई का रिश्ता है, बॉर्डर स्टेट है। और ऐसे में दानापुर से गए दो युवकों के साथ जो सिलीगुड़ी में एक संगठन के लोगों ने, जो अपने को संगठन कहते हैं, जो बिल्कुल संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि संगठन संविधान से चलता है, संगठन कानून से चलता है, संगठन भारतीय के राष्ट्रीय ध्वज के साथ चलता है, संगठन भारत माता की जय के साथ कहता है। और उस संगठन के लोगों ने पूछ पूछ कर कहां से आए, दानापुर, कहां, बिहार में, क्या नाम है, ये वाला बोला, यादव करके बोला। और उसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया वो दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ नहीं था, वो दुर्व्यवहार उन बच्चों के साथ पढ़ाई करने का नहीं था, वो दुर्व्यवहार इस देश के संविधान के साथ था, वो दुर्व्यवहार बिहार की सरकार के साथ था, वो दुर्व्यवहार वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ था। सर, वो जिस तरह से किया गया, लेटे हुए हैं और जिस तरीके से उनको मारा पीटा गया, रजत भट्टाचार्य की तरफ से, वो कहता है कि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूं, यहाँ पर ये लोग परीक्षा देने आते हैं, बंगाल की छात्राओं की नौकरी छीन लेते हैं। मतलब इससे क्या समझा जाए, बंगाल में क्या हम लोग सुरक्षित नहीं है? वो दो बच्चे कमरा किराए पे लेके दरी में बिछाना लगा के बैठे हुए थे, अंडर गारमेंट्स पहने लेटे हुए थे, वहां उनको AC कूलर तो था नहीं, वहां लेटे हुए थे, और उनको उठा के अंडर गारमेंट्स पहने उठा के तुरंत सारा कुछ पूछताछ के, कागज दे, डॉक्यूमेंट दे, वो पैरों पड़ रहा, वो गिड़गिड़ा रहे बच्चे, वो हाथ जोड़ रहे, वो पैरों पे माथा रगड़ रहे, वो माफी मांग रहे, वो कह रहे अभी चला जाऊंगा, तुरंत चला जाऊंगा, परीक्षा भी नहीं दूंगा, अभी चला जाऊंगा, वो कह रहे डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट दे, डॉक्यूमेंट दे। ऐसा करके जो दुर्व्यवहार किया गया है वो इस देश के संघीय ढांचे पर हमला है, वो इस देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत पर हमला है, वो जियो और जीनो दो और जिंदा रहने के अधिकार पर हमला है। वहां के मुख्यमंत्री को नजर नहीं आ रहा है क्या ये वीडियो? सोशल मीडिया पे तो वायरल हो गया है। नहीं, अब आपके चैनल को तो वहां की मुख्यमंत्री भी देखती हैं, ममता बनर्जी सस्तक को, न्यूज को तो देखती हैं, और नीतीश कुमार जी भी देखते हैं, तो आपके चैनल पे जाएगा तो क्यों नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, शर्मसार भी हो रहे होंगे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने से इतना क्यों बचते हैं, क्यों डरते हैं? अरे सख्त कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। एक आतंकवादी आता है अपनी 30 कार्बाइन से 20, 30, 40 लोगों को गोली से मार देता है, वो मर जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ये वीडियो इस देश के गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के साथ अनजस्टिस है, लोगों के साथ अन्याय है, उनकी भावना के साथ अन्याय है। वीडियो पर अभी तक ममता बनर्जी का कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आया? सिर्फ इसलिए क्या वो युवक बिहार के थे? एक बिहार का होना गलत है? ममता बनर्जी का नहीं आया, क्या लालू यादव जी का आया? क्या लालू यादव जी के दोनों जो रतन हैं, पुत्र हैं, उनकी आई प्रतिक्रिया? क्या मुलायम सिंह यादव जी के रतन पुत्र आदरणीय अखिलेश यादव जी की प्रतिक्रिया आई? क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई सर? सवाल गठबंधन की क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? यही तो बात है। ये लोग, कोई पीटा जाता है, कोई मारा जाता है, किसी छात्र के साथ गलत होता है, किसी छात्र के साथ अनैतिकता होती है, किसी छात्र के साथ दुर्व्यवहार होता है,
उस पर इनसे फर्क नहीं पड़ता। ये देखते हैं किस पार्टी की सरकार है, कौन सी पार्टी की सरकार है। ये पार्टी देके छात्रों के, बच्चों के भविष्य को भी बचाने का काम करते हैं। नहीं तो यादव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पिट्टा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुत्ता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी होता रहे उसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, बिहार के रहने वाले लोगों या फिर मजदूर भाइयों की बात करें या छात्राओं की बात करें, बार बार इन्हीं के साथ दुर्व्यवहार क्यों होता है? मार के इनको ही क्यों भगाया जाता है? बिहार का होना गुनाह है? देखिए, पूर्वांचल प्रवासी वेस्ट बंगाल में भी पिटने लगा, महाराष्ट्र में तो पिटता ही था, इधर सब जगह तो होता ही था उसके साथ। इसीलिए प्रवासी मजदूरों को साथ, एकता के साथ इन अपनी चुनी हुई सरकारों पर, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय सरकार हो, चाहे झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकार हो, इन सरकारों पर अपने मतदान के द्वारा इतना अधिकार बनाना पड़ेगा कि जब भी किसी ऐसे प्रदेश के व्यक्ति के साथ वो नौकरी करने के लिए पढ़ने गए, सेंटर पड़ा वहां सिलीगुड़ी में, ये उनका अपराध है क्या? अगर कोई परीक्षा का सेंटर सिलीगुड़ी में पड़ता है, आप दिल्ली पढ़ते हैं, दिल्ली के छात्रों के सेंटर अन्य जगह पढ़ते हैं। दिल्ली में कितने अधिकारी हैं विभिन्न प्रदेशों के, दिल्ली तो मिनी इंडिया है। अब दिल्ली के लोग तो मारने लगे, आईएएस आईपीएस को पीटने लगे, न्यायाधीशों को गलत कहने लगे कि नहीं यहाँ क्यों आए, यहाँ क्यों रह रहे, यहाँ क्यों मकान ले रहे, यहाँ क्या बात है। ये बहुत ही गलत है, असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अपमानजनक तो है ही। जिस शख्स के द्वारा उन युवकों को सर मारा पीटा गया है, दुर्व्यवहार किया गया है, डराने की कोशिश की गई है, उनका हक छीनने की कोशिश की गई, उसके साथ क्या होना चाहिए? उनके साथ देखिए, आतंकवादी की तो आप फांसी की मांग करते हैं, आप बलात्कारी और एक व्यक्ति की हत्यारे की भी फांसी की मांग करते हैं। ये सबसे बड़ी फांसी की मांग है। ऐसे व्यक्ति के साथ कानून की धारा में नहीं है फांसी देना, मारपीट तक है केवल, लेकिन ये भावनाओं की हत्या है। ये उन देश के, दुनिया के भर में फैले हुए एनआरआई की भावना की हत्या है। भारत के लोग कनाडा में बैठे हैं, उनको किसने हक दिया कि आप बिहार से आए दो छात्रों को मारिए, पीटिए? पूछ कर हाँ, उन्होंने आपकी चोरी की हो मारिए, उन्होंने कोई छेड़खानी की हो मारिए, वो डकैती की हो मारिए, उन्होंने दंगा किया हो आप मारिए, उन्होंने झगड़ा किया हो आप मारिए, उन्होंने कुछ गलत कंट्राबैंड एनडीपीएस स्मैक चरस गांगा हसीस लेके आए हो आप मारिए। कमरा लेकर, किराए का कमरा लेकर, जमीन पर बिछाकर परीक्षा देने के लिए रह रहे हैं। और ऐसे बच्चों के साथ दो बच्चे अंडरगारमेंट्स पहने, उन्हें बनियान नहीं पहनने दी जा रही, उन्हें पैजामा नहीं पहनने दिया जा रहा, उन्हें अपना बैग नहीं उठाने दिया जा रहा, कागज दो फाड़ के फेंकेंगे। अरे कागज, किसी की डिग्रियां, किसी के रिजल्ट, किसी के मार्कशीट फाड़ देना, आधार कार्ड को फाड़ देना, आइडेंटिटी कार्ड को फाड़ देना, ये भारत सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह है, भारत के संविधान पर प्रश्न चिन्ह है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावना पर प्रश्न चिन्ह है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने चश्मे से देखना चाहिए कि भारत में जो अखंड भारत, जो संवैधानिक भारत, जो संघीय भारत, जो फेडरल भारत बनाया था, उसका क्या हाल हो रहा है। ममता बनर्जी सिर्फ बलात्कारियों के लिए हैं क्या? उनके लिए ना वो बलात्कारियों की मदद करें, वो आरजी करके डॉक्टर की मदद करें, वो किडनी लीवर गुर्दा बेचने वालों की मदद करें, वो आरजी कर हॉस्पिटल में घोटाले वालों की मदद करें, अपने वेस्ट बंगाल की जो करें करती रहें। लेकिन अगर किसी दूसरे राज्य के पढ़ने वाले छात्रों के, सेंटर पड़े हुए बच्चों के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कार्रवाई की तो सरकार खत्म हो जाएगी, सरकार में दीमक लग जाएगी, जो दीमक चाट जाएगी उनकी सरकार को। तो देखिए, दो छात्राओं का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उनको किस तरीके से मारा जाता है, पीटा जाता है बिना किसी गलती के। सिर्फ गलती ये है कि वो बिहार के रहने वाले हैं। और इस वीडियो को लेकर के एपी सर ने ये मांग कर दी है कि जिस शख्स ने उनको मारा पीटा है उसको फांसी ही नहीं बल्कि और भी अन्य सजा होनी चाहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है इस वीडियो को देख करके? सर की राय को जानकर कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। हमारा चैनल इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि सर ने जो कुछ भी कहा है ये सर की व्यक्तिगत राय, हमारे इस पर कोई भी राय नहीं है। फिलहाल आगे आपको ऐसी जानकारियां देते रहेंगे। जय हिंद और सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।